नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में हेराल्ड हाउस का दफ्तर सील। ईडी ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ ना हो इसलिए किया सील। आनंद फानंद में कर्नाटक से दिल्ली लौटे राहुल गांधी। ईडी के एक्शन से भड़के राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ईडी ने यंग इंडियन के कर्मियों पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। कहा सहयोग न करने पर सील की कार्रवाई हुई। दिल्ली में ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में हलचल। पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सीनियर नेता पहुंचे कांग्रेस दफ्तर। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक। कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सरकार संविधान के साथ नहीं, बीजेपी देश में एक पार्टी का रूल चाहती है। ईडी पर डराने धमकाने का लगाया आरोप। उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा पार्ट टाइम नेता है, बाकी टाइम घूमते रहते हैं। ईडी कार्रवाई से कांग्रेस में खलबली। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जुटे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। नेशनल हेराल्ड को सील करने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा ईडी को कार्रवाई की वजह बतानी होगी, हम कानून के हिसाब से देंगे जवाब। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई को बताया अघोषित आपातकाल। ट्वीट कर लिखा कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाना अघोषित आपातकाल। एनडीए कर रही तानाशाही। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा पुलिस या पहरों से नहीं डरेंगे। लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद आज पहली बार आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आज सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे स्कूल के छात्र। कार्यक्रम में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। महाराष्ट्र में चल रही सियासी संग्राम की याचिकाओं पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधायकों की अयोग्यता पर होगी सुनवाई। उद्धव और शिंदे गुट में जारी है सियासी संग्राम। आज शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर पहुंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहा हकीकत लोगों और शिवसैनिकों के सामने लाऊंगा। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 5 अगस्त के लिए ईडी की हिरासत में भेजे गए। ईडी ने रखी थी स्पेशल कोर्ट से दोनों के हिरासत की मांग। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री मोदी वलसाड में श्रीमद राजेंद्र मिशन की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर छात्र संगठन करेगा प्रदर्शन। 17 अगस्त तक संगठन सीएए के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। पाता चौल जमीन घोटाला। संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी। 4 अगस्त तक ही थी ईडी हिरासत। संजय राउत पर ईडी का बड़ा खुलासा। राउत ने 3 करोड़ कैश में जमीन खरीदी। अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदे। छापे में ईडी को अहम दस्तावेज मिले। पाताचौल घोटाले में संजय राउत से किए जा रहे सवाल जवाब। कोर्ट के सामने ईडी रखेगी दलील। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। मातोश्री में संजय राउत को लेकर हुई बैठक। उद्धव की बैठक में शिवसेना के सभी बड़े नेता हुए शामिल। बैठक के बाद शिवसेना नेता अंबादास दानवे का बयान। कहा संजय राउत को फंसाने की हो रही कोशिश, हम कोर्ट में देंगे जवाब। बीजेपी पर शिवसेना को कमजोर कर खत्म करने के आरोप लगाए। बीएमसी में सदस्यों की संख्या वाले फैसले को शिंदे कैबिनेट ने पलटा। 2017 के वार्ड परिसीमन के आधार पर ही चुनाव का लिया फैसला। 236 सदस्यों की बजाय 227 सदस्य ही होंगे। बीएमसी पर शिंदे कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने बताया सही। ट्वीट कर लिखा ये मुंबई के लोगों की बड़ी जीत। शिंदे गुट के वकील नीरज ने कोर्ट में दी दलील। कहा ईसी को तय करना है कि पार्टी का सिंबल किसे मिले। शिंदे गुट के तीसरे वकील महेश जेठमलानी की दलील। उद्धव के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन का हो चुका है, सिर्फ अयोग्यता का केस बचता है। पार्थ को हटाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने ली मंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में 9 मंत्री हुए शामिल। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। जल्द कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से नहीं आएगा आर्थिक संकट, दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए का फ्री फायदा देने से आएगा संकट। पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी दलों ने बताया खतरनाक। टीएमसी आप समेत 17 दलों ने की समीक्षा की मांग। संयुक्त हस्ताक्षर कर समीक्षा की मांग। राज्यसभा में नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास करने पर ऐतिहासिक फैसला।
28 जुलाई से भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शतरंज की शुरुआत यहीं से हुई थी और दुनिया भर में फैल गई, लेकिन भारत में शतरंज ओलंपियाड कभी आयोजित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बड़ा फैसला, 5 से 15 अगस्त तक सभी स्मारकों स्थलों में एंट्री रहेगी फ्री। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निःशुल्क एंट्री का फैसला। यूपी में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, 10,000 होमगार्ड्स को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने की मिली जिम्मेदारी। एडीजी ट्रैफिक को जाम पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश। डीएम एसएसपी को सड़क किनारे अतिक्रमण न होने के निर्देश। यूपी में ट्रैफिक को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए फिट पुलिसकर्मी ही होंगे तैनात। डीजीपी और गृह विभाग ने सिविल पुलिस से ट्रैफिक में आने वाले पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा मोदी जी के शासन में कानून व्यवस्था अच्छी। सीएम से रामगोपाल की भूमाफियाओं की पैरवी पर ओम प्रकाश राजभर का तंज, कहा उत्पीड़न में सिर्फ रामगोपाल के समधी ही तो नहीं। एनएससी फोन टैपिंग का मामला, मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। कल शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है संजय पांडे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। ओम प्रकाश चौटाला को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की मिली थी सजा। भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के लिए रिकॉर्ड आवेदन, 82,000 से ज्यादा महिला समेत 9.5 लाख आवेदन आए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि सभी सांसदों को तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए भेजी गई थी चिट्ठी। फिर हो रही राजनीति, तिरंगा फहराना पार्टी की लाइन नहीं, राष्ट्र की लाइन। हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में तेज। अनंतनाग जिले के लोगों ने अपने घरों की छत पर तिरंगा फहराना किया शुरू। अभियान में लगातार जुड़ रहे हैं लोग। शाहनवाज आलम का आरएसएस पर निशाना। शाहनवाज आलम ने तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद पर यूपी कांग्रेस के सवाल उठाए। वही तिरंगा रैली पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, तिरंगे का अपमान लगातार विपक्ष कर रहा है। एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा घर घर तिरंगा फहराने का हमारा भाव है, हमारा मकसद तिरंगे के जरिए राजनीति करना नहीं। कांग्रेस को गुमराह लगातार कांग्रेस कर रही है। हर घर तिरंगा फहरे, ये हमारा भाव है। हमारा भाव तिरंगे के माध्यम से कोई राजनीति करना नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आजादी के अमृत महोत्सव की यात्रा को दलीय चश्मे से देखना गलत, सभी भागीदार बनने की अपील की। राष्ट्रभक्ति नापने का यंत्र नहीं। लद्दाख में तिरंगा यात्रा निकाली गई, भारत माता के लगे जयकारे। लेह में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी के जवानों ने चलाया जागरूकता अभियान। पार्थ और अर्पिता की 2 दिन की रिमांड बढ़ी, कोर्ट ने 5 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेजा। कोर्ट में ईडी का दावा, 49 करोड़ से ज्यादा कैश मिला, 5 फ्लैट की मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में व्यापारी के घर ईडी ने मारा छापा। रिडस्टोन बिजनेस मैन ट्यून मंडल के आवास पर भी हुई छापेमारी। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। अपा फार्म हाउस समेत बोलपुर में 4 से 5 जगहों पर रेड। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की होगी पढ़ाई। यूपी और पीजी के कोर्स में कंपैरेटिव कोर्स किया गया शामिल। कोर्स में गीता पुराण के साथ बाकी ग्रंथों को भी दी जाएगी शिक्षा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म का कोर्स शुरू होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा इस फैसले का होना चाहिए स्वागत, दुनिया इसी शिक्षा की ओर देख रही। की बातें सोची, यह तो भारत की ही धरोहर है, भारत की ही हमारी सारी पूंजी है, लेकिन आज दुनिया उसी ओर देख रही है, उसी के आधार पर आगे बढ़ रही है, उसी से रास्ता तलाशती है, उसी से सफलता प्राप्त करती है। एमपी के भोपाल में क्लर्क के घर से मिला करीब 1 करोड़ रुपए कैश। भ्रष्टाचार के आरोप में ईओडब्ल्यू ने की छापेमारी। नोटों से भरे कई ब्रीफकेस, सोना चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। अमरावती हत्याकांड पर एनआईए का एक्शन। एनआईए ने 2 लोगों अब्दुल रशीद और अब्दुल अरबाज को हिरासत में लिया। दोनों से एनआईए कर रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी अलर्ट जारी। सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। चिपचिपे बम की आशंका को लेकर वाहनों की हो रही जांच। सुरक्षा बलों को आतंकी हमले का मिला इनपुट। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दर्दनाक हादसा। फैक्ट्री में गैस रिसाव से 4 कर्मचारियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में आग लगाने के आरोपी पर लगा रासुका। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रासुका के आरोपी राजा अंसारी को बताया बेकसूर।
जबलपुर अस्पताल अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 4 डॉक्टर्स में से एक को किया गया गिरफ्तार। सीएमएचओ और फायर ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के आदेश। आगरा में कारोबारी को मिली जानलेवा धमकी, पुलिस ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी के बदायूं में 2 किलो अफीम बरामद, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ बताई जा रही है अफीम की कीमत। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शातिर ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। 15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन जब्त। और यूपी के गोंडा में घर से गायब हुई महिला का शव मदरसे में मिला है। शौचालय के टैंक में शव मिलने से सनसनी, पति पत्नी की हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ में युवक की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता और भाई को किया गिरफ्तार। शराब के लिए जमीन बेचने से नाराज थे परिजन। यूपी के हापुड़ में 3 दिन के दौरे पर क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड टीम स्वास्थ्य सुविधाओं का कर रही है निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जांच, अस्पताल के कायाकल्प को लेकर शासन गंभीर। कानपुर हिंसा मामले में आया नया मोड़, 6 लोग पुलिस जांच में पाए गए निर्दोष, जेल से जल्द होंगे रिहा। एसआईटी को नहीं मिले इन लोगों के खिलाफ सबूत, हिंसा के आरोप में 60 लोगों को भेजा गया था जेल। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में लैंडस्लाइड, भूस्खलन में बही सड़क, कोटी पुल की घटना, अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन। अमरनाथ यात्रियों का 34वां जत्था भगवती बेस कैंप से हुआ रवाना, सभी श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की घाटी के लिए हुए रवाना। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक फेरबदल, 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। दिल्ली मंकी पॉक्स का एक और केस मिला, देश में मंकी पॉक्स के कुल 9 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने पर तेजस्विनी शंकर ने जाहिर की खुशी, कहा मैं बहुत खुश हूं कि मैंने पदक जीता। और एथलेटिक्स में भारत की पदक तालिका खुली। भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 किलो वर्ग में 390 किलो का उठाया वेट, जीता कांस्य पदक। भारत की तुलिका मान ने महिला जूडो 78 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, पीएम मोदी ने जीत पर बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल, वेटलिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक जीतने में कामयाबी। वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत को कांस्य मेडल मिला है। भारतीय हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराया, 6 अलग अलग खिलाड़ियों ने दागे गोल अपने ग्रुप में, अपने नंबर पर भारतीय हॉकी टीम। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर व्हाइट हाउस में बोले प्रेस सचिव कराइन जीन, कहा जो हमारी नीति के अनुरूप है, किसी प्रकार का उपयोग उनका नहीं किया जाएगा। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटने की तस्वीर सामने आई है। आइसलैंड के मुख्य हवाई अड्डे के पास ज्वालामुखी फटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रशासन के HIMARS रॉकेट सिस्टम वाला फुटेज किया जारी, जिसमें पहले रूस ने यूक्रेनी हमले में 1 दर्जन सैनिक के मारे जाने का किया था दावा। रूस में ओजोन रिटेलर के गोदाम में भीषण आग, हादसे में करीब 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ताइवान दौरे को लेकर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किया ट्वीट, लिखा मैंने ताइवान में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अमेरिका ताइवान के लोगों के साथ खड़ा है। पेलोसी ने ताइवान में मानवाधिकार संग्रहालय का दौरा किया है, कई दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, टोही ड्रोन की खरीद के लिए दोनों देश $1 मिलियन का किया दावा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया सेनाओं ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर वार्षिक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया। नैन्सी पेलोसी को दौरे को देखते हुए चीन सैन्य अभ्यास कर अपनी मजबूती दिखाई, 7 अगस्त तक चलेगा सैन्य अभ्यास। अफगानिस्तान में सिख सुरक्षित नहीं, काबुल से करीब 30 सिख परिवार दिल्ली आए, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। भारत पहुंचने के बाद सिखों ने मोदी सरकार को कहा धन्यवाद। काबुल से लौटे सिखों ने बताई आप बीती, कहा अफगानिस्तान में बहुत बुरे हालात, सिख और हिंदू नहीं है सुरक्षित। बौखलाया चीन लगातार ताइवान को डराने कर रहा है कोशिश, 27 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसे, समंदर से लेकर आसमान तक चीन कर रहा है युद्धाभ्यास। नैन्सी पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना। नैन्सी ने दौरे के दौरान ताइपे में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। ताइवान से रवाना होने से पहले नैन्सी पेलोसी का ट्वीट, लिखा ताइवान के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा पर भी चर्चा। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पेलोसी की ताइवान यात्रा से आने वाले संकट के लिए अमेरिका ताइवान के अलगाववादियों को लेनी चाहिए जिम्मेदारी।